नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो में पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में हम लोग सबसे पहले इसकी परिचय को देखेंगे। इसके बाद भारत में क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, भारत में प्राचीन समय से हमारा कैसा समाज रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद विवादास्पद जो एक शब्द रूप है भारत धर्मनिरपेक्ष है या भारत पंथ निरपेक्ष है, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान में हमारी पंथ निरपेक्षता के बारे में क्या वर्णन किया गया है उसके बारे में समझेंगे एवं अंत में हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत आसान शब्दों में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम सब भारतवासी एक पंथ निरपेक्ष देश में रहते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे भारतीय संविधान, मूल संविधान में कुछ बातें जरूर लिखी गई थी जो आर्टिकल 14 से 18 एवं 35 से 29 के बीच में लिखी गई थी, जिसके आधार पे सभी को एक समान, किसी भी जाति धर्म या वेशभूषा देखकर उसके साथ विरोध ना करना, सरकार सभी के साथ एक रवैया अपनाए, सरकार किसी भी धर्म के प्रति किसी तरह का भेदभाव ना करे, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। किंतु आपको बताना यह आवश्यक है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग 42वें संवैधानिक संशोधन जो इंदिरा गांधी की सरकार में सन 1976 में की गई थी, उसमें हमारे संविधान में जोड़ी गई, मतलब हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ी गई। दोस्तों, अब हम लोग को इस संदर्भ में समझना आवश्यक है कि भारत में आखिर पंथ निरपेक्षता का क्या पृष्ठभूमि है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है, भारत एक बहुत प्राचीन देश है। प्राचीन देश है, इसका कहने का अर्थ यह है भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति जो है वो बहुत प्राचीन है, करीब हजार साल पुरानी है। आपको यह भी बताना आवश्यक है कि भारत में अनेक लोगों का आक्रमण समय समय पर होते रहा है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे ले तो सबसे पहले 1191 में तराइन के युद्ध के बाद जो भारत में विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी लोग आए। इसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल सल्तनत, उसके बाद अंग्रेज भारत आए। तो इस तरह से क्या हुआ, भारत की संस्कृति समय समय पर बहुत सारे उसमें मिलावट होते गए। मतलब भारत एक ऐसी भूमि बन गई जिस पर शायद विश्व की अनेक या सभी संस्कृति एक जगह वास करती है। दोस्तों, शायद यही कारण है कि हमारे भारत को विविधता में एकता की देश कहा जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर एक विवादास्पद विषय धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है एवं एक्चुअली में भारत क्या है। चलिए दोस्तों, तो अगर हम लोग धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग चलते हैं यूरोप में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मध्यकालीन समय में, मध्यकालीन विश्व में क्या था कि पूरे राज सत्ता पे, पूरे शासन प्रणाली पे पोप, चर्च शाही यानी कि चर्च का उचित नियंत्रण आवश्यक था, उचित नियंत्रण स्थापित था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने संत थॉमस एक्विनास एवं ऑगस्टाइन के बारे में पढ़ा है। साथ ही में हम लोगों ने मार्सिलियो डी पेडुआ के बारे में पढ़ा है। उन्होंने अपने विचार में क्या दिए, वो सारे विचार इन्हीं धर्म सत्ता और चर्च सत्ता और राज्य सत्ता, मतलब चर्च के द्वारा जो राज्य पर नियंत्रण था, उसी को लेकर अपने विचार दिए। तो इसी को लेकर जो हमारे यूरोप में जो एक विरोध हुआ कि हमारा जो राज सत्ता है, मतलब देश की शासन प्रणाली है, उसे पूरी तरह धर्म से अलग कर दिया जाए, धर्म के साथ उसका कोई नाता ना हो, यानी जो धर्म होगा वो पूरी तरह से राज्य से अलग होगा। यानी ये जो धर्मनिरपेक्ष की जो भावना है, धर्मनिरपेक्ष का जो सोच है, वो कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता की सोच की उपज है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पश्चिमी सभ्यता का ये धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट है, ये इसका कहना है कि राज्य जो है वो धर्म की उपेक्षा करेगा, धर्म को पूरी तरह से नाकार देगा एवं धर्म का विरोध करेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने हिटलर को पढ़ा है, हम लोगों ने ये भी देखा कि हिटलर ने कैसे किसी खास धर्म का विरोध करके उसे पूरे जड़ से मिटाने का
काम किया। तो इस तरह से देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष का जो भावना है वो हमारे भारतीय कल्चर का नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष का भावना है वो कहीं न कहीं यूरोपीय पश्चिमी देश की कल्चर है दोस्तों। और दूसरी तरफ अगर हम पंथ निरपेक्ष की बात करें तो ये जानना आवश्यक है कि हमारे भारत में धर्म को लेकर क्या विचार है। हमारे भारत में धर्म को एक नैतिक कर्तव्य के तौर पे देखा जाता है, एक नैतिकता के तौर पे देखा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका धर्म क्या है, इसका कहने का मतलब हमारा हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा जाता है, बल्कि हमारा कर्तव्य भावना पूछा जाता है। तो इसी संदर्भ में इन बातों को मतभेद में रखते हुए हमारे संविधान निर्माता जो है वो कड़ी बहस कर बहुत चर्चा के बाद ही हमारे संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष लिखा, ना कि धर्म निरपेक्ष लिखा। अब हम लोग समझते हैं पंथ निरपेक्ष के और क्या मतलब है। तो पंथ निरपेक्ष जो है वो चूंकि भारतीय भावना है, साथ ही में पंथ निरपेक्ष के अंदर में सर्वधर्म सम्मान, मतलब हमारे भारतीय कल्चर में, भारतीय संविधान में ऐसी वर्णन की गई है कि सरकार किसी धर्म का विरोध नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों का उचित सम्मान करेगा, सभी धर्मों को एक जैसे देखेगा, वो किसी धर्म विशेष के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इसी संबंध में हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है दोस्तों, कि कानून की नज़र में देश के समस्त नागरिक एक समान हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी रंग रूप, किसी भी प्रकार के हों, कानून के नज़र में सभी एक समान हैं। इस तरह से हमारे संविधान में समानता का अधिकार जो 14 से 18 दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि भारतीय संविधान, भारतीय सरकार किसी भी लोगों के प्रति इस बात पर भेदभाव नहीं करेगी कि आप किसी खास धर्म, किसी खास नस्ल या किसी खास संप्रदाय के हैं, बल्कि इन बातों को नकार कर वो सभी को इन सबों से परे एक जैसी भावना में, एक जैसे रूप में देखेगी। कहने का कुल मतलब यह है कि भारत की सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, मतलब वो किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि देश की समस्त धर्मों को एक समान भावना से देखेगा। इसी संदर्भ में हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 के बीच में लिखा गया है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। साथ में हमारे संविधान में यह भी कहा गया है कि भारत के हर नागरिक, वे चाहे किसी भी धर्म को अपनाने को चाहे, वो आराम से उस धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म को मान सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारतीय सरकार किसी धर्म का विरोध नहीं करती है, बल्कि सभी धर्मों का उचित सम्मान करती है, उचित रिस्पेक्ट करती है। इस तरह से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो सेकुलर की भावना है वो पंथ निरपेक्ष भावना है, जिसका अर्थ कहीं ना कहीं हमारे सकारात्मक रूप में प्रतीत होता है। मतलब भारतीय जो सेकुलरिज्म है वो सकारात्मक है। और इसी के उल्टा अगर देखेंगे तो यूरोपीय या पश्चिमी समाज में क्या था, ये धर्म के सख्त विरोधी थे, ये धर्म को कभी भी राज्य के साथ, सरकार के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। कहने का मतलब यह है कि धर्म का कट्टर विरोधी थे। ये कभी भी, जैसे कि हम लोग हिटलर का एग्जाम्पल लिए, हिटलर क्या थे, वे किसी खास संप्रदाय को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, वो यहूदियों को पूरी तरह से मारना चाहते थे। लेकिन क्या भारत सरकार किसी खास संप्रदाय, किसी धर्म को मारना चाहती है? जी बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो सेकुलरिज्म की भावना है वो धर्म निरपेक्ष की ना हो करके हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष की भावना है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर भारतीय संविधान में इस पंथ निरपेक्ष की भावना को अपनाने का मूल और कौन से कारण थे। चलिए दोस्तों, तो पंथ निरपेक्षता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है उसको समझना थोड़ा दिलचस्प है। साथ ही में उसने यह अपना वक्तव्य 11 मार्च 1993 को दिया। उसने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना था, पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल धारणा है। मतलब पंथ निरपेक्षता जो है वो भारतीय संविधान का एक फंडामेंटल बेस है। इसे फंडामेंटल बेस है, यानी कि पंथ निरपेक्षता की भावना को हमारे संविधान से खत्म नहीं किया जा सकता है। साथ ही में उसने क्या कहा कि संविधान का पंथ निरपेक्षता जो है वो एक मूल प्रमुख आदर्श एवं लक्ष्य है। हमारे संविधान का आदर्श पंथ निरपेक्षता की स्थापना करना है। साथ ही
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, यदि कोई सरकार इसके आदर्श के विरोध काम करती है, यानी कि अगर कोई देश की सरकार किसी धर्म को अपमान करती है या किसी धर्म के साथ भेदभाव करती है, तो उस सरकार को राष्ट्रपति के द्वारा अवश्य रूप से हटाया जा सकता है। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि हमारे संविधान में किन किन अनुच्छेदों के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में सभी लोग एक समान हैं एवं पंथ निरपेक्षता की भावना वहां से झलकती है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो अगर हम इस बात की चर्चा करें कि भारत पंथ निरपेक्ष क्यों, मतलब भारत में आखिर कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी जिसके वजह से भारत के संविधान निर्माता जो है वो भारत को पंथ निरपेक्ष बनाने की कोशिश की। तो इस संदर्भ में बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, चूंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक रंग रूप के लोग शामिल हुए थे एवं सभी लोगों ने अपना उचित योगदान दिया। इसलिए यह आवश्यक था कि हमारे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी लोगों को उचित नेतृत्व, उचित सम्मान प्रदान की जाए। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं को यह आवश्यक लगा कि आजादी के प्राप्ति के बाद भारत में सभी लोगों को एक जैसी सम्मान, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक जैसी सम्मान प्रदान की जाए। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिशों के द्वारा की गई कुछ गलतियां जिसने हमारे भारत को सिखाया, वो क्या था? जो सबसे पहला था कि ब्रिटिशों के द्वारा जो भारत पाकिस्तान का सांप्रदायिक विभाजन किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया गया, वो फिर वैसी चीजें दोबारा ना हो, इसलिए भारत के सभी वर्गों को एक समान उचित प्रदान देना आवश्यक हो गया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अगर किसी खास वर्ग फिर से अगर भारतीय सरकार से नाखुश हो, भारतीय व्यवस्था से नाखुश हो, तो खुद को अलग करने का प्रयास अवश्य रूप से करेगा, जैसा कि आजादी के पहले 1947 में भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों का उदय हुआ। उसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चूंकि भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतांत्रिक प्रणाली कहने का मतलब क्या है कि भारत में जो एक्चुअल जो शासन होता है वो लोगों के द्वारा होता है एवं भारत में सभी लोगों को एक समान समानता एवं स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो अगर आप भारत में किसी खास संप्रदाय को ज्यादा महत्वपूर्णता प्रदान करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग के लोग अपने आप को असमान महसूस करेंगे, उनको समानता की भावना दिखाई नहीं देगी। यही कारण है कि हमारे भारत में भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें भारत के सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग वो कानून के नजर में एक समान है। साथ ही में अल्पसंख्यकों के प्रति जो भावना है, मतलब अगर आपका देश पंथ निरपेक्ष देश है, इसका मतलब आपका देश का, आपके देश का, आपके राष्ट्र का अपने अल्पसंख्यकों के प्रति क्या भावना है उसको दर्शाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कोई देश, जैसे हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र होने के साथ मुस्लिम राष्ट्र है, तो अगर हम वहां का नाम मुस्लिम राष्ट्र देते हैं तो इससे पता चल जाता है कि वहां के जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वहां के अल्पसंख्यक वर्ग में जो हिंदू, बौद्ध, ईसाई धर्म है के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को औरों से अलग समझते हैं, औरों से अलग असुरक्षित महसूस करते हैं। तो अगर आपका राष्ट्र पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है तो कहीं ना कहीं वहां के अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे एवं आपके देश के प्रति जो विश्व की भावना होगी वो यही होगी कि आपके देश में सभी लोग एक समान हैं, वहां के अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सारे एक जैसे मिलकर रहते हैं। एक ये भी कारण थी। साथ ही में अगर आपका देश पंथ निरपेक्ष देश है, इससे एकीकृत की भावना, मतलब एक ऐसी भावना जागृत होती है कि आपके देश के समस्त जनता, समस्त लोग, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इससे देश में एकता की भावना सुदृढ़ होती है, एकता की भावना जन्म लेती है। तो कुल मिला के कहा जाए तो भारत में पंथ निरपेक्षता के अपनाने के जो कारण थे वो सबसे पहला कारण ये था चूंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोगों ने अपना योगदान दिया था। दूसरा ये था चूंकि ब्रिटिशों के द्वारा सांप्रदायिक विभाजन भारत
और पाकिस्तान का हिंदू मुस्लिम में विभेद करके किया गया था, दोबारा ऐसा ना हो इसलिए सभी को उचित सम्मान प्रदान किया गया। तीसरा, चूंकि भारत एक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसलिए चौथा, अल्पसंख्यकों का रक्षा एवं अल्पसंख्यकों के प्रति आपकी क्या भावना है वो, एवं चौथा जो है वो देश में एकता की सुदृढ़ विकास के लिए हमारे भारत में पंथ निरपेक्षता की भावना को अपनाया गया। अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय पंथ निरपेक्षता के संबंध में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है। सर्वोच्च न्यायालय में ने अपने एक डिसीजन में 11 मार्च 1993 को कुछ कथन दिए थे। वो कथन क्या थे उसको समझना आवश्यक है दोस्तों। तो अगर हम भारतीय पंथ निरपेक्षता के राह में चुनौतियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आज यही समझ में आती है कि भारत की जो राजनीतिक स्तर है वो दिन प्रतिदिन द्वेषपूर्ण, दिन प्रतिदिन गंदा होते जा रही है। उसका सबसे मूल कारण क्या है कि आज भारत में धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण होते चला जा रहा है। इससे क्या होता है कि किसी खास धर्म के लोग तो अपने नेता से खुश होते हैं, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग क्या है, इस नेतृत्वकर्ता से कहीं ना कहीं असंतोष रहते हैं, जिसके वजह से दो वर्गों के बीच में आपसी मनमुटाव देखने को अवश्य रूप से मिलता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर हमारे देश में राजनीति के साथ धर्म का मिश्रण होगा तो पंथ निरपेक्षता की जो मूल भावना है कहीं ना कहीं उस पर आवश्यक चोट पहुंचेगी और धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की जो भावना है वो धीरे धीरे से खत्म होती प्रतीत होगी। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में जो राजनीति हो वो पूर्ण रूप से धर्म और राजनीति अलग हो, दोनों की राह अलग अलग हो। साथ ही में इससे क्या होती है, नेताओं के द्वारा हिंदू मुस्लिम या अन्य संप्रदाय को लेकर जो नफरत भरी बयानबाजी होती है उससे लोगों में आपसी द्वेष, आपसी भावना बढ़ती जाती है। यही कारण है कि आज देश में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन कभी न कभी देखने को अवश्य रूप से मिलती है। कई बार उन सारी घटनाओं में निर्दोष लोग भी उसके शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि धर्म को पूर्णतः राजनीति से अलग कर देनी चाहिए ताकि हमारे देश में जो पंथ निरपेक्षता की भावना है वो स्वस्थ रहे, वो सुरक्षित रहे। साथ ही में ये देखा जाता है कि कई वर्गों की महिलाएं, कई धर्म की महिलाएं अपने धार्मिक बंधनों में बंधी रहती है। एक हिंदू महिला, एक मुस्लिम महिला, एक सिख महिला है, तो ये कहीं ना कहीं अपने धार्मिक प्रवृत्तियों में अपने अपने चीजों में बंधी रहती है। एवं ये तीनों महिलाएं देश की कानून में समान होते हुए भी अपने समाज में एक समान स्वतंत्र नहीं हो पाती है। इसलिए आवश्यक है कि देश में इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 44 यानी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो लिखा गया है समान आचार संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसे लागू करना आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है कि देश में एक ऐसी कानून बनाई जाए, ये राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा कि वो कानून देश की समस्त नागरिकों के लिए एक समान होगा, ना कि वो किसी विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस तरह से आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रावधान करता है वो कहीं ना कहीं आज उसकी आवश्यकता अवश्य रूप से महसूस होती है। दोस्तों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो पंथ निरपेक्षता की भावना है वो कहीं न कहीं नैतिक रूप से कर्तव्य भावना से है एवं हमारी सरकार का सभी धर्मों के प्रति एक समान व्यवहार, एक समान उचित सम्मान प्रदान करने की है, ना कि यूरोपीय देशों की तरह दूसरे धर्म के विरोधी और दूसरे धर्मों को नीचे दिखाने की है, जैसा कि हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। उसने क्या किया था, हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को मार दिया, अपने देश से भगाने की कोशिश की। किंतु हमारे सरकार ऐसी कभी नहीं करती है। यानी कि हमारे देश में जो पंथ निरपेक्षता की भावना है वो ये है कि सभी धर्मों को उचित सम्मान प्रदान की जाए, सभी को उचित नेतृत्व प्रदान की जाए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, सर्वधर्म समभाव, ठीक उसी भावना को अपनाकर हमारे देश की सरकार सभी धर्मों के प्रति, सभी संप्रदाय के प्रति एक जैसी भावना रखने की उम्मीद की जाती है।
तो आज ये आवश्यक है कि धर्म और राजनीति के जो मिश्रण हो रही है उसे एक दूसरे से अलग किया जाए। साथ ही में हमारी राजनीतिक स्तर को स्वच्छ बनाया जाए। हम सभी नागरिक अपने अधिकार, अपने कर्तव्य को समझें। हम सभी अपने संविधानों को पढ़ें एवं अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उम्मीद है आपको ये सारी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।